अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर मलिक। बड़ी लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो गई है कि नवाज़ शरीफ साहब क्या लंदन में क्या प्लान कर रहे हैं, किस तरह वो पाकिस्तान वापस आना चाह रहे हैं। वापसी का एक पूरा प्लान है, बैकडोर राब्ते हैं, वो क्या राब्ते हैं, किन से और किस तरह पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, किस शराइत पे आना चाह रहे हैं, इस पे बात करेंगे। फिर अपने यार गार जो हैं जरदारी साहब बड़े माहिर हैं। जरदारी साहब की फिर एक दफ़ा महारत चली, वो महारत असम्बली के अंदर है, वो इलेक्शन की नहीं है। वो पंजाब में क्या करने जा रहे हैं, क्या प्लान लेके आ रहे हैं, काफ लीग के जो 10 MP हैं उनकी नाराज़गी को किस तरह यूज़ करना चाह रहे हैं, ये भी आज का हमारा मौजू। सबसे लास्ट नॉट द लीस्ट, दी ग्रेट खान इमरान खान। इमरान खान साहब क्यों चुप चुप हैं, किस तरह वो उनका जो रवायती फास्ट बॉलर था, वो बाउंसर, वो गुस्सा, वो अग्रेशन, वो कहाँ छुपा है और वो कब वापस आएगा। तो ये 3-4 चीज़ें बड़ी अहम थी आज के हवाले से जो मैं देख रहा था। तो इस काम बात का आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं नवाज़ शरीफ से। तो ख़बर ये है जनाब की कि नवाज़ शरीफ ने लंदन में बैठ के बैकडोर राब्ते शुरू कर दिए और ये एक शर्त रख दी है कि जी मैंने पाकिस्तान वापस आना है, और पाकिस्तान मैंने वापस आना है 0 मीटर हो गए। 0 मीटर से मुराद ये है कि मेरे पे जो नाअहली है वो मेरे सर पे चढ़ी हुई है। मैं एक मुजरम की CSU हूँ, मैंने जेल नहीं जाना। अगर मेरी पार्टी की हुकूमत हो, मेरा भाई वज़ीर आज़म हो, तो मैं ना पाकिस्तान जा सकता हूँ, जाऊँ तो जनाब आगे मैं मुजरम हूँ, आगे अब मेरे लिए अपना जेल खड़ी है। अगर जेल से बचता हूँ कि नाअहली फॉर एवर है। तो पहले नाअहली पे जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि पार्टी के अंदर जो डिस्कशन हुई है, एक तो अपना नवाज़ शरीफ ने ना रब्ता किया अपने इत्तेहादियों से। उसने कहा कि यार ये पीपल्स पार्टी है, मौलाना है, सबसे इत्तेहाद करके उन्होंने कहा कि असम्बली के अंदर हम ऐसा कोई कानून बनाते हैं, सादा कानून, जिससे क्योंकि पाकिस्तान की जो आइन है उसमें नाअहली लिखी हुई है, उसमें नाअहली के साथ ये नहीं लिखा कि उसकी मुद्दत कितनी है। तो वो समझ रहे हैं कि हम पार्लियामान की तरफ से कानून बना दें, मगर उस पर पार्टी के अंदर से जो वकला हैं, कुछ जो लीगल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने इतराज़ किया। उन्होंने कहा इससे एक गलत मैसेज चला जाएगा कि हम सिर्फ हुकूमत में इसलिए हैं कि अपने लिए कवानीन बनाएं। तो उसके लिए ये भी एक थाट चल रहा है कि एक ऑर्डीनेंस बना दिया जाए कि जी नाअहली से मुराद जो है 5 साल हैं, 4 साल हैं, 3 साल हैं। मकसद है कि नवाज़ शरीफ को एक दफ़ा बचाया जाए, और कहा गया कि 30 दिन का अगर ऑर्डीनेंस है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। फिर अगर इलेक्शन हो जाएंगे आने वाले हालात में, पता नहीं बहुत बड़ी हमें अक्सरियत मिल जाए, बाकी एक 2-3 अक्सरियत मिल के पूरा आइन बदल लें, तो वो एक इस डगमग इस कंडीशन में है कि नाअहली से इस तरह बचा जाए। और दूसरी तरफ जो ताकतवर हल्के हैं, जो इस मुल्क का पोलिटिकल निज़ाम है, उनसे भी उनकी निगोसिएशन जारी हैं। वो जारी यही है कि मैंने वापस आना है, मुझे सेफ पैसेज दिया जाए, मैं वापस आना चाह रहा हूँ। और उनका साथ ये भी एक नवाज़ शरीफ का एक पॉइंट उसने रेज़ किया है, ताकत जहाँ पे है इस मुल्क में, कि सब पॉलिटिशियन को, सब जमातों को एक इक्वल मिजाज मिलना चाहिए, सबको एक मौका मिलना चाहिए कि वो इलेक्शन में आए और मुकाबला करें। वहाँ पे नवाज़ शरीफ की थिंकिंग ये है कि हम ये इंप्रेशन नहीं देना चाह रहे कि हमने इमरान खान को रियासती ताकत से, क्योंकि वो हुकूमत में है कि हम रियासत का जो इस्तेमाल है मशीनरी के साथ अपना इमरान खान को काउंटर कर रहे हैं। तो 2 पॉलिसीज़ पे इमरान इस वक्त नवाज़ शरीफ की हुकूमत काम कर रही है। एक तो वो IMF के बिल्कुल पाँव पड़े हुए हैं कि किसी तरह वहाँ से पैसे आ जाएं, और इसीलिए उसी खबर के बाद उन्होंने टोटल पाकिस्तान से इंपोर्ट इस वक्त बंद है। कोई किसी किस्म की LC को $1 भी नहीं दे रहा स्टेट बैंक। सिर्फ सारी पॉलिटिकल वारदात ये है कि हर रोज़ अब लोगों को साइकोलॉजिकली, अमली तौर पे कख नहीं हो रहा, मगर साइकोलॉजिकली चेंज करने के लिए रोज़ अब खबर आ रही है कि $1 2 रुपये कम हो गया, $4 रुपये कम हो गया, और लोगों का कोई इससे ताल्लुक़ नहीं, मगर एक नफसियाती कैफियत बना दी गई है कि डॉलर कम आ रहा है, हमने इकॉनमी कंट्रोल कर ली है। तो एक IMF की तरफ पूरा जोर है कि वहाँ से पैसे लेके 2-4 थोड़ा सा पेट्रोल भी कम कर दिया जाए, 2-4 दिनों के लिए बिजली भी कम कर दी जाए, और जो 180 की फिगर पे इमरान छोड़ के गया था, $1 वहाँ पे ले आए तो हम तालियां लगा लेंगे, ले जी हम वापस ले आए। इमरान खान का जो पाकिस्तान था वो हमने बराबर कर दिया, मैच जीत गया। तो फिर वो जो एक यहाँ पे एक बहस चल रही है कि इमरान बहुत पॉपुलर है, उसको मुस्लिम लीग नून शिकस्त नहीं दे सकती। तो ये 2 स्ट्रेटजीज़ पर काम किया जा रहा है। मैं नवाज़ शरीफ की क़यादत की बात कर रहा हूँ, नवाज़ शरीफ की अपनी बात कर रहा हूँ कि वो पाकिस्तान सेफ रास्ता चाह रहे हैं और बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। वो राब्ते जिनसे हैं वो आपको मुझसे भी ज़्यादा पता है वो कौन लोग हैं, और उसके लिए उनका एक ही पॉइंट है, नवाज़ शरीफ का एक ही पॉइंट है कि जी मुझे साफ रास्ता दिया जाए, मैंने वापस जाना है। इसके लिए वो अपनी पार्टी और इत्तेहादियों से बात कर रहा है। तो ये तो उनका स्ट्रेटजी है कि वो आते हैं कि नहीं आते। और ये एक बात एक किस्म में कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि अगले इलेक्शन से पहले नवाज़ शरीफ आएगा। और एक और बड़ी चीज़ है हमें जिस वक्त पार्टी के अंदर चल रही है, वो है कि नवाज़ शरीफ, ये बहस भी चल रही है कि इस्लामाबाद लैंड करे कि लाहौर लैंड करे। इसके लिए जो असाइनमेंट वो मरीम नवाज़ को दे दी गई है कि वो
अपना आज बल्कि उनका दफ्तर भी लग कर दिया गया है। मरियम इस पे काम करेगी कि वो सोचेगी, वो देखेगी, वो प्लान करेगी कि पार्टी को किस तरह मोटिवेट किया जाए, कारकुनों को किस तरह मोटिवेट किया जाए और एक बहुत बड़ा कायद, एक बहुत बड़ा एक लीडर ऐसा बना दिया जाए जो आए और अवाम का एक ठाठे मारता हुआ समंदर, हज़ारों करोड़ों अरबों मील नज़र आए, लोग वो नवाज शरीफ को लेने जाएंगे। क्योंकि मुझे हंसी याद आ गई, एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब जब जाने से पहले यहाँ लाहौर में सर्विसेज हॉस्पिटल में थे तो ख्वाजा आसफ का मुझे बड़ा मज़ेदार कमेंट याद आया। उसने कहा ये बड़ा कहते हैं लीडर लाहौर बड़ा नवाज शरीफ का बड़ा आशिक है, स्वाय अस्पताल के बाहर स्वाय DSNG टेलीविज़न के अलावा कोई भी नहीं आया उसकी खैर खरीद करने। तो अंदर से कहीं ना कहीं डर भी है कि भाई वो ना कि हम लाहौर आए या इस्लामाबाद आए तो आगे लेने वाला कोई ना। तो ये तो कहानी थी नवाज शरीफ की। अब बातें जरदारी की। जरदारी साहब की जो एक्सपर्टी है वो कायम है, वो इलेक्शन नहीं है, कोई पोलिटिकल स्लोगन्स नहीं है, कोई वो भुट्टो वाली कोई बात नहीं है, रोटी कपड़ा मकान, अवाम से कम्युनिकेशन, सड़कों पे आना, लोगों से मिलना। वो कोई इनडोर का खिलाड़ी, और इनडोर खिलाड़ी का काम वही होता है कि अंदर ही को पता नहीं क्या साइंस है। और आज की जो लेटेस्ट साइंस है वो ये चल रही है कि पंजाब में ये बच्चे को भी पता है, और वो उस पर के 10 जो MPA थे मुस्लिम लीग नून के, जिसकी वजह से PTI की हुकूमत बनी है, जरदारी साहब ने उन पर हाथ डाल दिया। वो हाथ बड़ा सिंपल है, वो ये है कि इन 10 में से किसी को कोई वजारत नहीं मिली। CM इस वक्त जो मुस्लिम लीग काफ के परवेज़ लाई हैं, तो बाकी जो 10 उनके MP हैं उनको किसी वजारत नहीं मिली। अब हल्के से बड़े प्यार से स्लाइडली अपना जरदारी साहब ने ये एक समझ लें एक लाइन दे दी है कि आप 10 में से कोई भी वज़ीर अपना आला अगर बनना चाहता है तो आप हमारे साथ आ जाएं, तो हम परवेज़ लाई की हुकूमत करके इसको हमारी जो इत्तेहादियों की हुकूमत है उसमें आप आ सकते हैं। तो पंजाब पे ये जरदारी का अटैक है, और इसीलिए ख़बरें आना शुरू हो गई हैं कि जरदारी इज़ कमिंग बैक फ्राम दुबई, वो किसी टाइम आ जाएगा। और दूसरी खबर के अंदर भी खबर है कि ही वॉन्ट्स टू स्टेशन इन लाहौर। जरदारी चाह रहा है कि वो लाहौर में रहे, और उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि ही वॉन्ट्स टू हिट अपना परवेज़ लाई एंड PTI पंजाब गवर्नमेंट। तो अब आते हैं इमरान खान की तरफ। इमरान खान की जो सिचुएशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और मुझे लगा कि नॉर्मली इमरान खान वही एक टिपिकल इमरान खान है, बाउंसर, लड़ाई, तेज़ स्पीड, गेंद बाज नहीं आना, बैट्समैन को आउट करना है, डराना है। अब 1-2 दिन से अगर आप गौर करें तो खान साहब आज इस्लामाबाद में भी अकलीती जो उनका इजलास था उसमें बात कर रहे थे। ही वॉज़ वेरी सॉफ्ट, वेरी क्वाइट, ही वॉज़ नॉट इमरान खान। इसी तरह जो कल की उसकी आज कोई नई चीज़ उन्होंने शुरू कर दी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप चीज़ जिसमें कोई सवाल जवाब नहीं करता, वो घर से बैठ के बात करते, उसमें भी टोन बड़ी थोड़ी सी लो थी, नॉन अग्रेसिव थी, लड़ाई झगड़ा नहीं थी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान इस वक्त का जो सिचुएशन में फंसे हुए हैं, मेरा हाल एक किस्म का पॉलिटिकली मैं इसको अक्लमंदी कहूँगा कि इमरान खान ये तासर नहीं देना चाह रहे कि मैं बराह रास्त इदारों के सामने आ गया हूँ, क्योंकि जो सिचुएशन बन गई थी गिल की गिरफ्तारी के बाद वो इसी तरह बन गई थी। अगर गिल की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान अपनी टोन में वही फास्ट बॉलर लाता, वही बाउंसर लाता, वही अग्रेशन लाता, तो इसका मतलब था कि इमरान और इदारे आमने सामने हो गए हैं। इसीलिए इमरान खान ये वो जो गुस्सा नहीं आ रहा, जो अग्रेशन नहीं आ रहा, वो रवायती फास्ट बॉलर आपको नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है, और मेरी इतलात भी हैं, इस पर सोचा जा रहा है पार्टी के अंदर कि 13 अगस्त और 14 अगस्त की दरमियानी रात को जो लाहौर में जलसा होगा उसमें इमरान खान कोई ना कोई बाउंसर ज़रूर मारेगा। वो क्यों इसलिए मारेगा क्योंकि इमरान खान को एक बात का पता है कि इमरान की पॉलिटिक्स जो है वो अग्रेशन बेस है, वो सॉफ्ट नहीं है, वो दरमियानी राह वाली नहीं है, वो लड़ने वाली है। इसीलिए आज फवाद चौधरी ने भी इमरान खान की साइकोलॉजी को थोड़ा सा छेड़ा है, बताया कि जनाब हमने 25 मई को जो हमारे साथ हुआ है, जिन हुक्मरानों ने किया, अगर वो राना सुनाल्ला का हुक्म था या तारक का हुक्म था, हम भी इनको नहीं छोड़ेंगे, कानून के मुताबिक इनका मुकाबला करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता PTI फिर अपना अग्रेशन दिखा रही है। आज उन्होंने लाहौर में पंजाब में 12 जो SHO थे उनको भी मुअत्तल कर दिया कि जनाब तुमने 25 मई को हमारे लोगों को मारा है। तो वो अपनी अब आहिस्ता आहिस्ता अथॉरिटी दिखा रहे हैं, और मेरे ख्याल में, मेरी कैलकुलेशन में और मेरी इतलात के मुताबिक कि 23 और 14 अगस्त के दरमियान कोई ना कोई इमरान खान अग्रेशन निकालेगा, इमरान खान को तेज़ गेंद कराएगा, को बाउंसर कराएगा, ताकि वो फिर वापस जो उसका ओरिजिनल टेस्ट है उसमें वापस आ जाए। तो अभी तक की जो सिचुएशन है, ये 3 जो पाकिस्तान के बड़े नाम हैं पॉलिटिकली, उनकी मैंने जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, खबरें थे, आपसे शेयर कर ली हैं। बाकी आपसे मुलाकात रहेगी और ये सिलसिला भी जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज़।